एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शुरू होगी और आज इशारों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक फंक्शन के दौरान श्रीनगर में खुद ही बता दिया कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शुरू होगी। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहा कि सरकार की जमीन सरकार की होती है, फिर जिन्होंने उसको हथियाया है ये जमीन उनकी कैसे हो सकती है। और उन्होंने कहा कि जमीन को खाली करवाया है और जानबूझकर खाली करवाया गया है क्योंकि वो जमीन सरकार की है और सरकारी जमीन लोगों के पास क्यों होगी। लोगों के पास वो जमीन होनी चाहिए जो उनके हक की जमीन होती है। सरकारी जमीन पे रहने के बाद आप कहते हैं कि सरकार गलत कर रही है और सरकारी जमीन पर गैर अधिकारी कब्जा आप करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह तक कह दिया कि कुछ जमीन हमने छुड़वा ली है और कुछ जमीन पर हमारी नजर है, वो जल्द से जल्द छुड़वा ली जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि लोग ये मत सोचे कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को जो है प्रशासन भूल गया है। ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू होगी, इसे कुछ देर के लिए डिले किया गया था क्योंकि पोर्टल जो है वो बनाया जाना था जहां पर डेली के डेली ये अपडेट चढ़ना था कि कितनी जमीन खाली करवाई है और कितनी जमीन जो है अभी बाकी है खाली करवाने के लिए, क्योंकि सब डीसीज को जो है टाइम टू टाइम अपडेट करना है, यानी शाम को। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वो कहा कि ऑलमोस्ट वो काम पूरा हो चुका है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से शुरू होगी। सरकार अपनी जमीन वापस लेगी और ये सरकार, अगर बात करते हैं, ये सरकार वो सरकार है जो गरीबों के बारे में सोचती है और अमीरों की जेब खाली करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहा कि अब वो वक्त चला गया जब जम्मू कश्मीर को लोग लूटा करते थे और खाया करते थे। अब वो वक्त है, ये सरकार जो है ऐसे लोगों के गिरेबान तक पहुंचती है जो आम जनता का पैसा खाते हैं और आम जनता को जो है वो परेशान करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह तक कह दिया कि वो लोग डरे हुए हैं, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो या प्रॉपर्टी टैक्स हो, जिन्होंने अपनी 5 पीढ़ियों के लिए जमीन इकट्ठा कर रखी है। उन लोगों को डरने के लिए कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आम हैं, जिनके पास रहने के लिए 5-6 मरला का प्लॉट है या थोड़ी सी जगह है, वो लोग नहीं डरे क्योंकि वो लोग हमारी लिस्ट में नहीं आते। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा आगे कि जिस तरह से आपको बता दें कि जो बड़ी बड़ी जमीनें खाली करवाई जा रही हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएंगी। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है और उन जमीनों पर जो है इंडस्ट्रियों को सेटअप किया जाएगा और साथ ही साथ जो छोटी छोटी जमीनें खाली करवाई जाएंगी वहां पर हमारा जम्मू कश्मीर खेलेगा, यानी जम्मू कश्मीर खेलते हुए दिखेगा उन जमीनों पर। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, यहां तक उन्होंने जिक्र किया कि कश्मीर में वो ऐसे भी भाई बहनों से मिले जब आखिरी रसूमात के लिए, आपको बता दें कि जब उनका जनाजा होता है तो उन्हें दफनाने के लिए जगह नहीं मिलती कब्रिस्तान में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि जो जमीन खाली करवाएंगे, जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से जमीन खाली करवाई जाएगी, वो ग्रेवयार्ड्स को दी जाएगी ताकि मरने के बाद जो आखिरी रस्में हैं वो पूरी हो सके और मेरे जितने भी तमाम मुस्लिम भाई बहन हैं उन्हें दफनाया जा सके, क्योंकि मरने के बाद उनके लिए जगह जो है वो कम पड़ चुकी है और इस तरह की शिकायतें भी जो है हम तक पहुंचती हैं, तो इन्हें जो है उन जगहों में लगाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में पॉजिटिविटी है किसमें। जम्मू कश्मीर में हर कोई नेगेटिव बात करता है। जब भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट या कोई अच्छा सुझाव लेकर आओ, लोग पॉजिटिवली सोचते ही नहीं है। लोग ये नहीं सोचते सकारात्मक सोच लेकर कि क्या होने वाला है। लोग जो है वो नकारात्मक सोच से सोचते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि वो नेगेटिव सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हम पॉजिटिविटी फैलाने आए हैं और जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो फ्यूचर में जाकर जो है जरूर फायदा देती हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि कश्मीर की बात करते हैं, लोग कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर में तरक्की कहाँ हुई है। हड़तालों में 200 दिन जाया होते थे, अब वही 200 दिन स्कूल और कॉलेजेस में जाया हो रहे हैं। क्या आपको ये तरक्की नहीं दिखती? क्या स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, आप इसे तरक्की नहीं मानते? क्या मिलिटेंट नहीं दिखते और मिलिटेंसी हमले नहीं होते, उसे तरक्की नहीं मानते? क्या कश्मीर में अब लोग जो है वो सरेआम घूमते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लोग वहां पर टूरिस्ट जाते हैं, क्रिकेट को बड़ा बढ़ावा दिया गया, स्टेडियम खुले हैं, बच्चियां बाहर आ रही हैं घरों से, आप इसे क्या बदलाव नहीं मानते? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि 10,000 तिरंगा उठाने वाला और भारत माता की जय करने वाला अब आपको वादी कश्मीर में मिलता है। क्या आप इसे अचीवमेंट नहीं मानते? और साथ साथ में उन्होंने ये कहा कि अब 22 महीनों में 5,000 से ज्यादा इन्वेस्टर जो हैं वो आए हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट किया है। और ये जो IT टावर ओपन होने जा रहा है कश्मीर में और जम्मू में, वहां से इन्वेस्टर्स को कहा जाएगा कि आइए आप इन्वेस्ट करिए, ताकि जम्मू कश्मीर को जो है इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्या वो बहुत अच्छी बात इंप्लीमेंट होगी वो पता नहीं, लेकिन वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा कि पूरे देश की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो है काम 10 दिन में होते हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आएगी वही काम, सेम काम जो है वो जम्मू कश्मीर में 3 दिन में होंगे।
तेलंगाना के बाद जम्मू कश्मीर ऐसी यूटी बन चुका है जहां पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है इंडस्ट्रियल सेटअप किया गया है उधमपुर में। साथ साथ में आईटी टॉवर की बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट्स हैं जो ये सरकार लेकर आई है, पहले की सरकारें क्या लेकर आई थी। और बदलाव की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इन दोनों बदलाव जो है वो हुआ है, किसी और की सरकार में इतना बदलाव हुआ है तो वो आए और बताएं हमें कि इतना बदलाव हुआ है। जाते जाते उन्होंने जो है वो अपने शेर की कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये शेर बहुत खूबसूरत है, लेकिन हालांकि वो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुंह से ही सुनना पड़ेगा क्या शेर था। लेकिन यह है कि इतनी स्पीच के बाद में शेर व शायरी जो है उन्होंने की और लोगों का मन जो है वो वहां से उन्होंने लूट लिया। और आपको ये भी बता दें कि इसका मतलब ये है कि आप लोग जो आराम से बैठे हैं ऐसा नहीं होने वाला। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव फिर से शुरू होने वाली है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद कहा है हमारी जमीन हमारे पास, तुम्हें नहीं रहने देंगे उस जमीन पर।